अल्हम्दुलिल्लाह नाजरीन, आपने समाअत फरमाया। मुफ्ती साहब ने जो है ना, मैंने सवाल किया था, जो हिजाज इकराम पहले मदीने शरीफ चले जाते हैं, सरकार की बारगाह में हाजिरी दे देते हैं और उसके बाद मक्के शरीफ आते हैं, तो मुफ्ती साहब ने बताया कि गारंटर बनाने के लिए, अपने हज को गारंटर बनाने के लिए पहले हाजिरी का शर्फ हासिल हो रहा है उन्हें, और जो हज अपने हज के अय्याम मुकम्मल करके, तमाम अराकीन को पूरा करके, हज करके जो मदीने शरीफ में हाजिर होते हैं, वो सनद लेने जाते हैं। माशाल्लाह दोनों तरफ से भी जो है ना यही जवाब मिलता है कि माशाल्लाह बारगाह कुरान में जाऊका जी बेशक क़ब्ल हज, हज से पहले बोल के है ना, हज से बाद में बोल के है, बस जाऊ का बारगाह मुस्तफा में जाना है, हाजिरी का शर्फ हासिल करना है, इसीलिए जो है ना हाजिरी देते हैं। मुफ्ती साहब बताया जाता है कि वहां पर मक्के शरीफ में, मदीने शरीफ में मुक़द्दस मकामात होते हैं, और हमारे जो हैदराबाद के और इंडियंस जो है वहां पर चूम लेते हैं। क्या ये चूमना, वहां की हुकूमत और वहां के लोग इसको बिदअत और शिर्क का फतवे लगाते हैं, क्या ये कैसा है, ये क्या ये सही है? वो लोग कहते हैं देखिए, ये सबसे बड़ी महरूमी किस्मत है। अगर चूमना शिर्क बिदअत होता तो हजर अस्वद को नहीं चूमा जाता, क्योंकि हजर अस्वद खुदा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज ये कि खुदा को चूमा ही नहीं जाता, क्योंकि चूमने के लिए फिजिकल चाहिए और अल्लाह नूर है, तो चूमना तो फिजिकल ही उन्वान रहता है, चूमना है। और अगर चूमना मुतलकन हराम है तो फिर हम अपने बाल बच्चों को क्यों चूमते हैं? माँ हमारा माथा क्यों चूमती है कामयाबी के वक्त? हम माँ बाप के कदम को क्यों चूमते हैं? सूरह अहज़ाब के आयत नंबर 56 के तहत साहिब तफसीरुल जलालैन, उसके मुहस्सी ने दोनों अंगूठा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर चूमने से एक फायदा बताया है कि कभी आंख में आशोब नहीं आएगा। तो ये सब चूमना का क्या उन्वान है? ये है तबरुकात। मैंने जब कहा वहां के हवा तक का अदब करो, जब हवा तक का अदब करने कहा है, तो आप समझ लिए इमाम अहले सुन्नत की जबान में हरम की जमी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वालों, या कमाल अदब बताया है। जुनैदो बायजीद सांसें रोक लेते थे, तब तो आज रज़ी अल्लाह अन्हु और उनकी बारगाहों में नजराने मोहब्बत और अकीदत पेश किए जाते हैं। ये जालिम मर जाते हैं पता। आप देखिए फहद बिन अब्दुल अजीज का कभी उर्स होता है? नहीं, जबकि किंग है, बादशाह है, डेवलप करने में अव्वल नंबर का है, लेकिन 1400 साल गुजर गए, आज अबू बकर सिद्दीक को रज़ी अल्लाह अन्हु, यौम उमर, यौम उस्मान, यौम अली, मौला कायनात, क्या है ये? कि इन हजरात ने तौहीद और सुन्नत के आईने में जिंदगी काटी है, अपनी सेंस और अपने थिंकिंग में जिंदगी नहीं काटी। लिहाजा ये मुतबर्रक मकामात को चूमना बिल्कुल जायज है, बिदअत हराम नहीं है, बल्कि आईने सआदत है। एक छोटी सी मिसाल दो, ये है कुरान पाक, ठीक है? फतवा लगाएंगे आप? फतवा लगाएंगे आप? नहीं। कुरान पाक को चूमना फतवा लगाएंगे? हरगिज नहीं लगाएंगे। सवाल ये है कि ये तो किसी कंपनी वाले ने इसको छापा है जी, हाँ। ये खुदा का कलाम एग्जैक्ट तो है नहीं, ये तो कंपनी वालों का है ना। ये अट्टा किसका है? किसी कंपनी वाले। लेकिन हम जवाब देंगे नहीं, इसकी निस्बत है कुरान से, अल्लाह के कलाम से। अब चूमने वालों से पूछिए कि तुम जिसको चूम रहे हो क्यों चूम रहे हो, तो यही जवाब देगा इसको निस्बत है कदम मुस्तफ़ा से, निस्बत है आंखें मुस्तफ़ा से, निस्बत है तसव्वुर मुस्तफ़ा से। यही है। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पाक की हुर्मत पे लाखों सलाम। मक्का पहले भी मौजूद था, लेकिन अल्लाह पाक ने हुर्मत और आजमत अता नहीं की थी। नबी का कदम पड़ा, अल्लाह पाक फरमाता ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। अब इस शहर की कसम खाता हूं मेरे हबीब, इसलिए कि आप तशरीफ फरमा। इसका मतलब निस्बत वाली चीज को चूमना, निस्बत वाली चीज को साहिब बरकत समझना, निस्बत वाली चीज से बरकत हासिल करना, फैज हासिल करना, ये आईने तौहीद है। माशाल्लाह माशाल्लाह नाज़रीन, आपने समाअत फरमाया। मुफ्ती साहब ने जो है ना, मैं अभी सवाल किया था चूमने के हवाले से, यहाँ के जो लोग जाते हैं, मोहब्बत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर से मोहब्बत होती है, मक्के शरीफ से मोहब्बत होती है, चूमते हैं, तो वहाँ के लोग शिर्क और बिदअत का फतवा लगाते हैं, ये हराम है कहते हैं। मगर मुफ्ती साहब ने इसको आपके सामने खोल के रख दिया है कि चूमना
जो है ना ऐने तौहीद है, ऐने सआदत है। सआदत के लिए चूमना, बरकत हासिल करने के लिए चूमना, ये ऐने तौहीद है। और चूमने के लिए कोई दलील नहीं होती, इश्क होना चाहिए, मोहब्बत होना चाहिए, तो वो चूमता है। और ये जो है ना ऐने तौहीद है। मुफ्ती साहब, देखा जाता है यहाँ पर जो आशिक लोग जाते हैं मदीने शरीफ में और जाकर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम का नजराना पेश करते हैं और कहते हैं, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका। ये जो सलाम पढ़ा जाता है, वहाँ की हुकूमत इसको रोकती है और कुछ वहाँ के कानून है जिसके वजह से आपका क्या एडवाइजरी है इसके अंदर, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें। सूरह अहज़ाब आयत नंबर 56 में अल्लाह सुब्हानहू फरमाता है, ए ईमान वालो, इस नबी पर खूब खूब दरूद सलाम पेश करो, सल्लु अलैहि, दरूद पेश करो, और वसल्लिमु तस्लीमा, और खूब खूब सलाम पेश करो। सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56। अब इस आयत करीमा में इतना उमूम है कि इसमें जिस तरह मैंने कहा कि दर रसूल की हाजिरी क़ब्ल अल हज बाद अल हज की कैद नहीं है, और ग्रामर अरबी ग्रामर है कि इन्नल मुतलक़ यजरी अला इतलाक़िही, कि जो उमूम पर जो चीज अल्लाह पाक रखता है उसको उमूम ही पर रहने देना चाहिए। उसको कैद करने के लिए या तो हदीस मुतवातिर होनी चाहिए, समझ रहे, ऑथेंटिक हदीस होनी चाहिए, तब जाकर के उसको मुक़य्यद किया जा सकता है, वरना कुरान की आयत को आम रखना चाहिए। अब इस आयत करीमा में देखें सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 56 में कि बेशक अल्लाह भेजता है, सारे फरिश्ते भेजते हैं, फिर अल्लाह पाक जो है ईमान वालों को कहा जा रहा है। तो अब ये बताइए कि किसी भी अमल के हवाले से खुदा की शिरकत, फरिश्तों की शिरकत का उन्वान नहीं है, लेकिन दुरूद सलाम इतना अजीम अमल है कि इसमें खुदा खुद शरीक है, फरिश्ते खुद शरीक हैं। अब वो हो ही नहीं सकता मुवहिद जो दुरूद सलाम पर एतराज करे। एक तो मुतलकन ये उन्वान हुआ आपके सवाल का कि दुरूद सलाम पर एतराज मुवहिद कर ही नहीं सकता। अभी मैं मोमिन और मुसलमान का जुमला नहीं कर रहा हूं, मुवहिद कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप सोचिए कि आप अल्लाह की बारगाह में जब जाते हो तो क्या लेने के लिए नहीं जाते हो, लेकिन जब खुद अल्लाह आपके साथ शरीक हो जाए, आप समझ रहे हो इस जुमले को। हम शिरकत का एक तस्वुर लेकर जाते हैं मस्जिद कि अल्लाह हमें माफ कर दे, हमें ये कर दे, हमें ये, लेकिन जब दरूद पढ़ने वाला होता है तो अल्लाह खुद शरीक होता है। तो इस पर कोई तौहीद परस्त एतराज नहीं कर सकता। एक तो ये सलातो सलाम का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा ये कि वो या का जो तस्वुर है कि या के जरिए से जो कहते हैं उसमें इन लोगों को एतराज है, तो उसमें आसान सा जवाब है, भाई अरब का ग्रामर है, हमारे इंडिया का ग्रामर नहीं है। या का जो कॉन्सेप्ट है ये दूर नजदीक दोनों के लिए आम है, दूर से भी पुकार सकते हैं, नजदीक से भी पुकार सकते हैं। या कॉमन है कुर्ब और बोध दोनों के लिए, करीब और बाईद दोनों के लिए कॉमन है। ये अरबी ग्रामर है, ये इंडियन ग्रामर नहीं है, ये अरबी ग्रामर है। अब जब अरबी ग्रामर है तो अब बताइए कि जब या अरबी ग्रामर है तो अब हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दर हकीकत ये या के जरिए से पुकारने को ये तस्वुर देना चाहते हैं कि हमारा ईमान जिंदा है। इस जुमले पे गौर कीजिए, हमारा ईमान जिंदा है और ईमान की जान है मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो जो कोई भी या के हवाले से ये सोचते हुए अगर रोकते हैं, पहले देखिए ये सोचते हुए रोकते हैं कि वो सुनते हैं या नहीं सुनते हैं, तो ये अपना थॉट है, अपनी थिंकिंग है। हम तौहीद के हवाले से कह रहे हैं कि दरूद सलाम सबसे बड़ा अमल है, गारंटेड अमल है, खुदा की शिरकत है। और दरूद सलाम के किसी भी तरह से पेश करें आप, या के जरिए से, ऐसा नहीं कि हम दादा को पेश कर रहे हैं या जमीर खिताब या गायब से पेश करने के, वो नबी ही हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी ही हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह ही है। तो अब अगर आप या पर एतराज कर रहे हैं तो ग्रामर के एतबार से इसका जवाब, और सबसे बड़ा जो इसमें इन मतलब गैर अहले सुन्नत व जमात का जो खोट है समझिए, वो ये है कि नबी जिंदा नहीं है और या के जरिए से पुकारना ये जिंदों का काम है और नबी तो कब्र में है माअज़ल्लाह। तो हमने उसका जवाब आसान से दिया, अभी 2 मिनट मतलब 10 सेकंड या 20 सेकंड पहले, कि हमारा ईमान जिंदा है और ईमान है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और जब हमारा ईमान ये है तो क्या आधा ईमान मुर्दा है?
اللہ حی القیوم نے بعد آنے موت، ایک آن کی موت کے بعد آپ کے حبیب، ہمارے حبیب، ساری کائنات کے رحمت للعالمین کو ہمیشہ زندہ اس لیے رکھا کہ قرآن کہتا ہے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 107 میں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہان کا رسپانسیبل، سارے جہان کا رسول رحمت بنا کر بھیجا۔ کمال ہے حضور سارے جہان کے رسول ہیں۔ دھیان دیجئے گا، مرا ہوا رسول ہوتا ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ کو گھر کی ذمہ داری دی گئی، تو آپ جب تک زندہ ہیں تب نہ ذمہ داری اٹھائیں گے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اب جب مر جائیں گے تو کیا ذمہ داری اٹھائیں گے آپ؟ نہیں۔ تو اب جہان ختم ہو گیا؟ نہیں۔ جب جہان ہے تو رسپانسیبل کون ہے جہان کا؟ اللہ نے بنایا۔ اس لفظ پر یہ لفظ دیجئے، اللہ نے رسپانسیبل آف ورلڈ، یونیورس، ہاں آل، پوری کائنات کا رسول اور رسپانسیبل اللہ پاک نے حبیب کو بنایا ہے، اور کائنات کا وجود بتا رہا ہے کہ اس کا رسپانسیبل بھی ہے، چلانے والا بھی ہے۔ اگر عالم ختم مانتے ہو تب رسول کو ختم مانو۔ ابھی کسی کا باپ مر جاتا ہے تو یتیم بولتے ہو نا بھائی، صحیح ہے نا؟ اور کائنات کے جو ذمہ دار اللہ نے بنایا ہے وہ کس کو بنایا؟ دیگر انبیاء کرام کو خاص خاص خطوں کا ذمہ دار بنایا گیا، لیکن اس نبی کو تمام کا بنایا گیا۔ اس لیے حضور ہمارے چشم عالم سے چھپے ہیں، وہ انتقال کیے ہیں، انتقال بمانا منتقل ہوئے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایک آن کے لیے موت اس لیے عطا کی کہ آپ خدا نہیں، خدا کے محبوب ہیں، مخلوق ہیں۔ اس لیے اگر یا سے یہ سوالات تھے تو ہم نے اس کو سب جواب دے دیا ہے کہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ اور آج 2025 میں یہ شرعی ایڈوائزری ہے کہ اب تو سعودیوں کی کوئی بات مانو ہی نہیں، کیونکہ جو ٹرمپ کے پیٹ میں اپنی منڈی ڈال دے، سمجھ جاؤ کہ شریعت کہاں رکھ دیا اس نے۔ ہم بے وضو قرآن کو نہیں چھو سکتے، اور اسی قرآن نے کہا ہے کہ مشرک جو ہیں نجس ہیں، اور نجس کو تم حرم پاک میں داخل کر کے ویلکم کر رہے ہو، لہٰذا پہلے اپنے گریبان میں وہ چھاکیں جو متوے لوگ ہمارے حجاج کرام کو پریشان کر رہے ہیں، پہلے وہاں کے کنگ کی ہدایت کریں، وہاں کے لوگوں کی ہدایت کریں کہ شریعت اور سنت کا جنازہ کون نکال رہا ہے۔ ہم تو شریعت اور سنت عرب سے دور رہ کر کے پابند ہیں اس کے، تم قریب رہ کر کے جنازہ نکال رہے ہیں۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ نے سماعت فرمایا۔ میں نے مفتی صاحب سے جو سوال کیا تھا سلام کے حوالے سے، تو مفتی صاحب نے قرآن کی روشنی میں ہمیں بتایا، سورہ احزاب آیت نمبر 56 کی آیت کی تشریح کرتے ہوئے بتایا اس عمل میں اللہ تعالیٰ بھی شریک ہے، یہ عمل تمام عملوں سے بڑھ کر عمل ہے، اور اس کے اندر اللہ کی بھی شرکت ہے، فرشتوں کی بھی شرکت ہے، اور مومنوں کو حکم دیا جا رہا ہے اے مومنوں تم بھی میرے حبیب پر درود بھیجو، سلام بھیجو۔ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں صلاۃ السلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں، وہ عین توحید ہے، اور توحید کے آئینے میں آیت نمبر سورہ احزاب کے آیت نمبر 56 کے تحت وہ عمل کر رہے ہیں۔ اور مفتی صاحب نے یہ بھی بتایا ہے کہ یا رسول اللہ، جو ہمارے اکابرین اور ہم جو ہمارے اساتذہ نے بتاتے ہیں، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سحل لنا اشکالنا۔ یہاں سے ہم سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کہہ کے استعانت اور بارگاہ میں کچھ طلب کرتے ہیں، تو یہ بھی جو ہے نا گرامر کے لحاظ سے بھی جو ہے نا مفتی صاحب نے بتا دیا کہ جو ہے نا یا کہنا قریب کے لیے بھی ہے، بعید کے لیے بھی ہے۔ یہ انڈین گرامر نہیں ہے، یہ عربی گرامر ہے، عرب کا گرامر ہے، جس کو فالو کرنا انٹرنیشنل تمام لوگ فالو کرتے ہیں۔ اور اس یا سے یہ بھی بتاتے ہیں، سورہ انبیاء آیت نمبر 107 کی آیت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام عالموں کے لیے ہم نے رحمت بنا کر بھیجا ہے، تو تمام عالموں کی ریسپانسبلٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ جب پڑھتے ہیں، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہے کہتے ہیں، ہے کہتے ہیں۔
تو जिंदा है वल्लाह, तो जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। बहुत ही प्यारे अंदाज से मुफ्ती साहब ने इस सवालों को हल करा है और बताया है कि इस पर जो है ना अमल करने की जरूरत है, हमको सोचने की, और जो है ना इसको ज्यादा से ज्यादा सुनने की जरूरत है। सऊदी में क्या हो रहा है, उम्मत ये देखिए कि कुरान में क्या है, कुरान क्या है, हदीस रसूल और सहाबा किराम का अमल है। बेशक बेशक, क्योंकि आज अगर इस पर आप कहेंगे सऊदी में क्या हो रहा है, तो सऊदी में ट्रम्प आ रहा है, जी हाँ बराबर, सऊदी में यहूदी दाखिल हो रहे हैं, बेशक, सऊदी में नंगे नाच हो रहे हैं, नंगा नाच हो रहा है, सऊदी में हॉस्पिटल और अस्पताल के बजाय जो है क्लब खोला जा रहा है। इसलिए सऊदी हमारा आइडियल नकल था, आज है, हमारा आइडियल नबी है, कुरान है, सहाबा है, अहले बैत। सुभान अल्लाह, जो हुज्जाज किराम वहां पर जाके परेशान होते हैं, जो ये चुमना हराम है, बिदअत है, शिर्क है, और वही ख्यालात से आते हैं यहाँ पर, ये ऐसा बोले हैं, ऐसा बोले हैं, ऐसा बोले हैं, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, मगर कि बस इससे जो मुतासिर होने की जरूरत नहीं है। हुज्जाज किराम को जो हमारे असलाफ का ईमान है, जो अकीदा है, उसी को फॉलो कर लेते जाना है। हमारा आइडियल सऊदी नहीं है, सऊदिया नहीं है, हमारा आइडियल है कुरान है, हमारा आइडियल नबी है, हमारे आइडियल कुरान और नबी है, तौहीद है, हमारा आइडियल है, सहाबा है, अहले बैत है, बुजुर्गान दिन, औलिया अल्लाह, हमारा आइडियल है। कि मैदान महशर कायम जी, सऊदी क्यों नहीं सजदे में गिरा है? जी अल्लाह अकबर, आपका नबी सजदे में गिरा है, नबी की है बेशक, और सजदे में गिरा तो इंसानों किताब क्यों नहीं शुरू कर रहा था? नबी की तरफ देखकर इरशाद फरमाता, हबीब सर उठाइए, सर उठाइए, इरफा रासक, सर उठाइए। सवाल ये है कि वो दारुल जज़ा है या दारुल अमल है? ओहो सुभान अल्लाह, मुफ्ती साहब बहुत ही जो है प्यारा उन्वान छिड़ गया है, आप जरूर इसको रोशन, आप समझ रहे हैं? अमल है या दारुल जज़ा? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, मैदान महशर दारुल अमल है, दारुल जज़ा है, दारुल जज़ा है, दारुल जज़ा है। और सजदा करना अमल है या बदला है? अमल है। हबीब वहां अमल कर रहे हैं या बदले का इंतजार? अल्लाहु अकबर, अल्लाह बदले का अमल कर रहे हैं। और अल्लाह पाक ने डांटा नहीं, सुभान अल्लाह, बल्कि कहा अपने सर को उठाइए। इसी बुलंदी के लिए तो आज मैदान महशर कायम किया है मैंने। आप सर न झुकाइए, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद का जुमला सल तोता, जो मांगना है मांगिए, आपकी मांग पूरी की जाएगी। इशफा तो शफा, शफात कीजिए, आपकी शफात कबूल की जाएगी। मैं पूछता हूं दारुल अभी आप मेरे घर में आओ, ठीक है, कोई भी काम मेरी इजाजत के बगैर करोगे आप? नहीं कर सकते। और अगर आपने कर लिया तो मैं मुआखजा करूंगा या मतलब आपको इनाम दूंगा, मुआखजा करूंगा। क्यों किया आपने? बिलखुसूस जो वहां का लॉ एंड ऑर्डर है, जो वहां का कानून है, अगर उसके खिलाफ करें, जाहिर है वो दारुल जज़ा है। यानी जो जो अमल, ये दारुल अमल दुनिया है और वो दारुल जज़ा है। और सजदा करना ये दारुल अमल से ताल्लुक रखता है, लेकिन हबीब की खातिर अल्लाह ने दारुल जज़ा को भी दारुल अमल बनवा दिया। मेरे हबीब, मैं जो कहा हूं तो है ही, लेकिन तो जो तुम करोगे ना वही शरीयत है। जो तुम करोगे वही मैं करूंगा, जो तुम चाहोगे वही मैं चाहूंगा। चुनांचे डांटा नहीं, बल्कि कहा मांग जो मांगना है। मैं जानता हूं तूने दारुल अमल, दारुल जज़ा को दारुल अमल क्यों बनाया। तो उसके बाद जो मांगा है मुझे, मैं इन तमाम, इस जुमले से मैं तमाम सऊदी फिक्रों को और नजदी नवाज सोच को ये ज़हन देने चाहता हूं कि अल्लाह पाक ने कहा मांग, अल्लाह पाक ने कहा शफात कीजिए। ध्यान दीजिएगा। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहना चाहिए कि अल्लाह हुसैन को दे दे, फातिमा को दे दे, मेरे घर वालों को दे दे, वगैरह वगैरह। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। मैं पूछना चाहता हूं इन सऊदियों से कि क्या ये उम्मत है या नहीं? जिस नबी ने उम्मत के लिए दारुल जज़ा को दारुल अमल बना दिया और रब ने कोई एतराज नहीं बल्कि उस पर मार लगाया और बख्शिश का परवाना अता किया। आप समझ रहे? उस नबी को तुम ये कहते हो कि जाने की जरूरत नहीं है, या रसूलल्लाह कहने की जरूरत नहीं है, उन पर निदा करने की जरूरत नहीं है। ये निगेटिविटी कैसी? ये महरूमुल किस्मती की इंतहा है। खुदा आपकी तरफ देखेगा भी नहीं। सोचो ना, वहां हिसाबो किताब को मौकूफ कर दिया और हबीब की तरफ देखने लगा अल्लाह।
میرے حبیب یہ میں حساب نہیں لیتا, پہلے اپنے سر کو بلند کیجئے. سمجھ رہے ہیں آپ, سارے انبیاء کرام نے کہہ دیا, میدان محشر ہی کی حدیث ہے کہ جاؤ 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 جاؤ, اور حضور کیا کہہ رہے ہیں, آؤ 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 آؤ. میں پوچھتا ہوں یہ نجدی جائیں گے کہ نہیں, یہ سعودی جائیں گے کہ نہیں؟ آج تو آپ روک رہے ہو کہ مت جاؤ, ثابت نہیں ہے, ثابت نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, انا لہا, ارے میں تمہارا ویٹ کر رہا ہوں, کہاں تھے تم؟ کہنا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ نگیٹیوٹی مہنگی پڑے گی. اللہ پاک نے ہمیں دور رکھ کر نبی سے قریب رکھا ہے, وہ قریب رہ کر کے نبی سے دور ہے. ماشاء اللہ مفتی صاحب نے جو ہے نا بہت اچھا جو ہے نا جواب عنایت فرمایا, اور واقعہ بتایا ہے کہ جب دار الجزا اور دار العمل ختم ہو گیا, مرگی سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں, میدان محشر میں سجدہ کر رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس لیے کر رہے ہیں, شفاعت, امتی کی شفاعت کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشک بہا رہے ہیں اور معروض کر رہے ہیں. سوال کیجیے آپ, امت ہو یا نہیں؟ بے شک اگر امت ہو تو دیکھ تیرے لیے نبی کیا کر رہے ہیں, نبی سے دور کر رہا ہے. یہ بہت محرومی, بدبختی کی بات ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوتا ہے. اور یہ صلاۃ السلام کے نذرانے پیش کرنا قرآن حدیث سے ثابت ہے, اور سرکار کی بارگاہ میں نذرانے پیش کرنا چاہیے, اور سرکار سے جو ہے سو یا رسول اللہ سے خطاب ہو, قریب اور بعید سے, پورے عین توحید ہے, قرآن حدیث سے گرامر سے بتایا گیا ہے. منشاء اللہ ہے ماشاء اللہ. اور مفتی صاحب 2 سوال رہ گئے تھے جو پہلے کرنا تھا, میں اس کو لاسٹ میں کر رہا ہوں, وہ قربانی کے متعلق ہے. دوسری جیسا سعودی میں ہیں وہ لوگ, وہاں پر 10 ہے, اور وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے نام سے انڈیا میں قربانی, یہاں پر بکرا ذبح ہو رہا ہے, وہاں پر یہاں پر بکرا ذبح ہو رہا ہے, 9 ہے یہاں پر, وہاں 10 ہے. کیا لوگوں کی قربانی ہوتی ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے, حجاج اکرام جب حج کر رہے ہیں وہ تو اپنی قربانی کر رہے ہیں, کیا واجب ان پر بھی ہے کہ یہاں پر قربانی کریں, ڈبل 2 قربانی کریں کیا وہ؟ یہ بھی اس پر بھی جو ہے نا اس سوالوں پہ روشنی ڈالیے مفتی صاحب. سب سے پہلا سوال یہ کہ گلف والے, ہاں اپنے وطن سے باہر رہنے والے, اور وہ باہر رہنے والے جو کہ پہلے جیسے ان لوگوں کو مبارک ہو, جیسے یو کے وغیرہ سب جگہ وہاں ہو گیا ہوگا ہے, ان لوگوں کو مبارک ہو, تو ان لوگوں کے لیے قربانی کا دن شروع ہو گیا ہے. تو اب اگر وہ چاہیں انڈیا میں کرنا تو آج تو نہیں کر سکتے تھے, ایام قربانی اگر موجود ہے تو کر سکتے ہیں. ایام قربانی شرط ہے کہ جہاں قربانی کر رہے ہیں وہاں ایام قربانی ہو. جیسے آج نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہاں ایام قربانی نہیں ہے, اس لیے آج وہاں کی قربانی نہیں ہو سکتی تھی. البتہ کل وہاں کی قربانی ہو جائے گی, پرسوں بھی وہاں کی قربانی ہو جائے گی, وہاں کا 3 دن پورا ہو جائے گا, وہاں پر تیسرے دن نہیں پھر یہاں کر سکتے ہیں. تو ایام قربانی یہ تو معجزاتی شریعت ہے الحمدللہ. کیا بات ہے. ہاں تو قربانی گلف والے بھی باہر والے بھی ایام قربانی میں کہیں پر بھی دنیا کے کسی کونے میں کسی کونے سے دلا سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ حجاج کرام جو گئے ہیں تو یہ حج کی قربانی ایک الگ قربانی ہے. اگر حج کے علاوہ بھی ان کے پاس استطاعت ہے, مالک نصاب ہیں, وہ پیسے موجود ہیں, پرزنٹلی نصاب کو پہنچ رہا ہے, تو ان کے اوپر قربانی واجب ہے. وہ دیکھیے یہ ایک ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا ایک الگ حکم رکھتا ہے, نماز کے بعد آپ پڑھ رہے ہیں تو ایک الگ حکم رکھتا ہے, سمجھ رہے ہیں نا, مگر پڑھنا ہے آپ. تو ایسے ہی جو قربانی ان پر بھی ہے, اگر ان کے پاس نصاب موجود ہے, ایکسٹرا موجود ہے, تو وہ اپنی طرف سے قربانی چاہے حصے میں لے کر دیں یا بکرا لے کر کے کریں تو ان پر بھی قربانی واجب ہے, اگر وہ پاسبل ہے تو ان کے پاس مطلب صلاحیت موجود ہے, نصاب موجود ہے. اور آخری صاحب یہ ہے کہ اب کل نہر 10 رہے گا اور انڈیا میں نہر کا دن قربانی کا دن رہے گا, تو اس کے اندر جیسا اب بچے گھروں میں ایک ایک بڑا جانور کاٹتے ہیں, تو بڑا جانور کاٹتے ہیں بچے لوگ ایک ایک بڑا جانور, تو اس میں جو ہے نا نام قبل نام پوروں کے جیسا ولدیت کے ساتھ نام لینا ضروری ہے, اور جیسا
औरतें हैं तो उनके शौहरों के नाम लिए जाएंगे या जो है ना उनके वालिद साहब के नाम लिए जाएंगे, इस पर रोशनी डालिए। और कब नामा लेना चाहिए पूरे एक साथ, और जो जुबा कर रहा है उन्हें क्या लेना चाहिए उसका भी। ये बहुत मतलब यहाँ अहम सवाल तो है नहीं, लेकिन यहाँ के लिए अहम सवाल है, यहाँ के लिए अहम सवाल है कि जो कुर्बानी, इन्नमल आमालु बिन्नियात, बुखारी की इब्तिदाई हदीस है कि अमल का दारोमदार नियतों पर है। आप जो कुर्बानी दे रहे हैं उनका तो नाम लेंगे ही। अब अगर कुर्बानी देने वाले हैं या वाली हैं, तो अगर वाले हैं और कुंवारे हैं तो अपने बाप का नाम तो आएगा ही, जैसे नवेद बिन फुला, ये बाप का नाम। मतलब जिनकी कुर्बानी है उनका नाम लेना तो है जरूरी, लेकिन उनके अलावा वो बाप का नाम ले, दादा का नाम ले, यहाँ तक कि आदम अलैहिस्सलाम तक नाम ले तो भी जायज है। ठीक है। इसी तरह औरत की अगर कुर्बानी है तो वो मैरिज है या अनमैरिज है, शादीशुदा है गैर शादीशुदा, शादीशुदा है तो बेहतर है कि शौहर का नाम ले, गैर शादीशुदा है तो बाप का नाम ले। मतलब ये कि मैं पहले सवाल में जवाब दे चुका हूं कि जिसका नाम, जिसके नाम से कुर्बानी है उनका तो लेना है, उनका लेना है। अब उनके अलावा अगर नहीं लिए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर लेना चाहें तो कुंवारे में बाप का नाम ले, शादीशुदा में शौहर का नाम ले या बीवी का नाम ले। अब शौहर अगर बीवी का नाम लेना चाहता ले सकता है, कोई हर्ज नहीं है। बाप का नाम लेना चाहता ले सकता, कोई हर्ज नहीं है। माँ का नाम लेना चाहता है, कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, ये उमूम है, उमूम है। मगर जिनकी तरफ से है उनका नाम होना चाहिए, उनका नाम होना चाहिए। उनके अलावा में कोई कैद नहीं है, जिसका भी नाम चाहे ले सकते। जैसा कि मोहम्मद बहाउद्दीन, हाँ, बिन वल्द, इब्ने, हाँ, इब्ने बोलना है। हाँ, और ये फिर औरत है तो बिनते, हाँ। जैसा कि अब जैसा सना सादिया बिनते फलां, अगर शादीशुदा नहीं है। बिनते किसका नाम ले रहे हो? बिन्त माने लड़की का नाम, औरत का नाम है तो बिनते लेना है। हाँ, बिनते। ये अगर शादीशुदा नहीं है तब, और अगर शादीशुदा है तो ज़ौजाए बहाउद्दीन। अच्छा, ज़ौजाए बहाउद्दीन, बिनते बोलते हैं उनके वालिद साहब का नाम। हाँ, सना ज़ौजाए बहाउद्दीन। अब अगर सना की शादी नहीं हुई तो सना बिनते फलां, सना बिनते फलां, फलां। हाँ। और अगर लेडीज का नाम ले, जैसा कि हम कुर्बानी नहीं, जैसा औरत का नाम ले लो, उसकी माँ का नाम ले लो, सना बिनते सादिया, हाँ, बिनते। औरत में पहले नाम औरत का है तो बिन्त लेंगे, हाँ। मर्द में पहला नाम है तो इब्न लेंगे या वल्द लेंगे, इब्न या वल्द लेंगे। और इसके कुर्बानी की दुआ कैसे होती है? दुआ यह है कि आप जो है इस तरह से कुर्बानी से पहले पढ़ें कि इन्नी वज्जहतु वजहिय लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द हनीफ़न वमा अना मिनल मुशरिकीन इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहू व बिज़ालिका उमिरतु व अना मिनल मुस्लिमीन। वहाँ अव्वलुल मुस्लिमीन नहीं, कुरान में अव्वलुल मुस्लिमीन है, यहाँ बोलना है व अना मिनल मुस्लिमीन। ये बोलने के बाद बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर या लका मिन का जो भी है, मगर बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, बड़ा जानवर का हो तो इन्हें क्या बोलेंगे? हाँ, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर दोबारा तिबारा में 2.5 मरतबा में एकदम काट देना चाहिए तेज छुरी से जी। हाँ, और जो पढ़ रहे हैं ना बेहतर है कि वही काटें, बेहतर है। अगर दूसरा पढ़ रहे हैं तो मतलब ये कि दूसरा ना पढ़े, जो पढ़ रहे हैं वही काटें। हाँ, इसके बाद जो है जब ज़बा हो गया तो फिर दुआ उसके बाद करेंगे। अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन जिसको फ़रोम बोलते हैं, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन बहाउद्दीन इब्न फसीहुद्दीन, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन सना ज़ौजाए बहाउद्दीन, अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन ये फला, इस तरह से। हाँ, हाँ, ज़ुबा के बाद लेना। हाँ, ज़ुबा के बाद। दुआ जो है ज़बा, ये दुआ ज़ुबा के बाद है। हाँ, अब वो दुआ ज़ुबा से पहले है। अच्छा, वो जो पढ़ा मैंने पहले, हाँ, ये ज़बा से पहले है और ये बाद है। हाँ, ज़बा के बाद है। ठीक है। कमा तक़ब्बलत मिन खलीलिक इब्राहीम व हबीबिक मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाहें तो इसमें दरूद इब्राहिमी मिला दें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। चाहें तो मिला लें। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा करे आज का ये बैठक, आज की नशिस्त कबूल हो और आलम इस्लाम में जितने भी हुज्जाज किराम गए हैं सबकी हज को अल्लाह पाक कबूल फरमाए, और जितने दिन तक वहाँ रहें आलम इस्लाम के लिए दुआ करें, खुद के लिए, जिन जिन के लिए नेक और जायज़ तमन्ना और दुआ लेकर करेंगे, अल्लाह ताला उन सब की दुआओं को, वहाँ की हाज़िरी को कबूल फरमाए। बिलखुसूस हरमैन के हर
حصے کا ادب کرنے کا جذبہ نصیب فرمائے. ہم سب کو بھی حرمین کی زیارت سے مالا مال فرمائے. جو گئے ہیں انہیں بار بار نصیب فرمائے, جو نئے گئے ہیں کم سے کم ایک بار ضرور نصیب فرمائے. ہم سب کے والدین کو اللہ پاک بخش دے. جن کے والدین زندہ ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے, اور خاندان اعزاء اقربا میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرمائے. آج کی اس عظیم رات کے صدق و طفیل میں مولا ہم سب کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے مشرف فرمائے, اور ہم سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو پوری فرمائے, اور جو بھی کمیاں بیشیاں ہیں اللہ پاک حبیب کے صدقے میں معاف فرمائے. ہم سب کے آل اولاد کو صاحب کردار اور حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ فرمائے. اتحاد امت نصیب فرمائے. عالمی سطح پر جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے پروردگار ظالموں کے ظلم سے ہم سب کی مدد اور حفاظت فرمائے. ظالموں کو پسپا کرے, زیر فرمائے. مولا تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار, نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ.